स्वामी जी। देखो हमारे ऑपरेटर साहब भाई, मेरे बड़े भाई बहुत चैनल लगे हुए हैं, लाइट का व्यवस्था करें। ये अपनों जो 4-5 गो लाइट है कहाँ के दाई नहीं। महारानी हाँ अपने शिमान पर मैं कहीं से पानी ढूंढ करके लाया हूँ। लो महारानी पानी पी लो और अपने आत्मा को शांति करके मेरे साथ ढोली में बैठ जा। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या? जब मैं कुंवारी थी तो मैंने एक प्रतिज्ञा रखी थी स्वामी जी। प्रतिज्ञा? हाँ कैसा प्रतिज्ञा महारानी? स्वामी जी, मेरी प्रतिज्ञा ये है कि जब मेरी विवाह हो जाएंगे, अन्य शादी जब हो जाएंगे, मैं अपने स्वामी के हाथ से कोई वस्तु पहली बार पीऊंगी ना तो सबसे पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। हाँ लेकिन महारानी पति और पत्नी के बीच में सत किस बात की? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें मांगने में देर है महारानी, मुझे देने में नहीं। स्वामी जी, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, तो फिर बस आप मेरे कहने के अनुसार सब कर लीजिए। मैं आपके हाथों से जल पी करके आपके साथ आपके डोली में बैठ जाऊंगी। ये कौन है? लाइट लगाने वाले महारानी। हाँ तो क्या मुझे सत करना पड़ेगा? हाँ स्वामी जी। ये सत तो सत, ब्रह्मा विष्णु सत, अगर सत से बेसत हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा महारानी। प्राण जाए पर बचनो न जाए। महारानी ने तुम्हारे साथ में सत कर लिया, अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। लो महारानी पानी पी लो और जल्द से मेरे साथ ढूंढी में बैठ जा। अरे महारानी, ये तुम क्या किया? अरे पगली, मैं तुम्हें पानी पीने के लिए लाया था और तू पानी को पीने के बजाय उठा करके फेंक दिया। और जाइए स्वामी जी, सबसे पहले नहीं तो मुझे इस समय पानी प्यास लगी है, तो फिर मैं पानी का एक बहाना बनाई हूँ। बहाना? पहले आप इस समय यहाँ से अपना महल जाइए और आपके महल में मेरी जो बड़ी सौतन रहती है उस हरामजादी को, उस कुत्ती रंडी बेसिया को 14 बरस के लिए बनवास कीजिए।
महारानी, ये तुम क्या कह रही है? अरे पगली, जिस देवी के कहने के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में शादी किया, हवेली में चल करके उसे देखी नहीं है और तुम उससे वनवास करने को कह रही है। बार बार आप मुझे छूते हैं। इससे पहले मैं अपने सौतन के बारे में ये एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती हूँ। आप पहले यहाँ से जाइए, उस हरामजादी को वनवास कीजिए। कैसा क्या आप उस हरामजादी रंडी बेसिया को वनवास नहीं करना चाहते हैं क्या? महारानी बोलिए। जिस देवी के कहने के अनुसार मैं तुम्हारे साथ में शादी की। अच्छा, अभी तक हवेली में चल करके तू उसे देखी नहीं है और तू उसे वनवास करने को कह रही है। महारानी, मैं अपनी महारानी को हवेली से वनवास कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो आप मेरे कहने पे उस हरामजादी को वनवास नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो सोच लीजिए, इसमें मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सच किए हैं। अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आपका सत्य जाएगा, आपका धर्म जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जारी चंडाली, क्या सोच करके मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था? सोचा था हवेली में जाकर के तू मेरी हवेली को खुशियों से भर दोगी, लेकिन मेरी हवेली की खुशी को तू एक काली नागिन की तरह डस लिया। जा रहा हूं मैं, बड़ी महारानी को हवेली से वनवास कर दूंगा। रुक जाइए, अष्टाभी आगे बढ़िए। अब क्या बाकी रह गया? आप तो इस समय यहाँ से अपना महल जा रहे हैं। उस हरामजादी को आप वनवास तो कर देंगे, और लेकिन आप मेरे लिए क्या सोचे हैं? अब मुझे सोचने को बचा ही क्या है महाराज? हट जाइए, ध्यान पूर्वक से सुन लीजिए। जब उस हरामजादी को आप वनवास कर देंगे, तुरंत पश्चात आप नैनोकार से मुझे इस सीमान पे ले जाने के लिए आइएगा, और जब तक आप यहाँ पे नहीं आइएगा मुझे ले जाने के लिए, तब तक मैं इसी सीमान पे बैठ के आपके इंतजार देखूंगी। अगर मैं यहाँ से पांव पैदल आपकी महल चली गई तो मैं आपके महल में जाकर के तबाही मचा दूंगी। महाराज सोच लीजिए। तबाही मचाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है महारानी। जा रहा हूं मैं, बड़ी महारानी को हवेली से वनवास कर देने के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई सवारी लेकर के खुद आऊंगा। तो जाइए,
अपन महलिया अपन महलिया। हेलो, अब मैं इस समय अपने स्वामी से सत्य भी करवा चुकी हूँ। यानी अब मैं इस उंगली को जिधर जिधर घुमाऊंगी ना, मेरी उंगलियों के सारे पे मेरे स्वामी जी उधर उधर घूमेंगे। यानी मैं जो चाहूंगी ना वही होगा। यहाँ से मैं अपने स्वामी को उत्तमपुर शहर मैं अपना महल बेच चुकी हूँ। मेरे सौतन को वनवास कर देंगे और मेरे लिए मारुति कार लेकर के आएंगे यहाँ से ले जाने के लिए। तब मैं इस सीमान पर से अपने स्वामी के महल जाऊंगी। लेकिन ये क्या, मेरे स्वामी जी को गया हुआ यहाँ से 1 घंटा हो चुका है, परंतु अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं।